सुन्नियत की शान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन यला गैरिन निहाया। काबिल मुबारकबाद हैं मुहिब्बे गिरामी काबिल कद्र हज़रत मौलाना ज़मीरुल्लाह साहब निज़ामी, जिन्होंने आज की तकरीब, आज का ये प्रोग्राम अपनी बच्चियों के शादी के ताल्लुक से रचाया और बसाया है, जिसमें हम लोग सादतें, रहमतें, बरकतें हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है मौला शादी खाना आबादी को मुबारक बना दे और बच्चियों के कदम को जहां वो रुखसत होके जा रही हैं वो घर बरकत वाला, इन बच्चियों के कदम को बरकत वाला कदम बना दे। और मौला तबारक व तआला हम सब का बैठना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और जरिए निजात बना दे। मजमे पर कभी तकरीर नहीं होती है, सुनने पर तकरीर होती है। एक झुआ हो कोई मतलब नहीं, और चंद लोग हों गौर से सुने तो बहुत है। एक आदमी अगर अमल कर लिया तो सबका बोलना, सबका पढ़ना वसूल हो जाएगा। अब कोई गुटका मुंह में नहीं रखेगा, सब के मुंह फ्री होना चाहिए और सब बोलेंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो हकीकत में 12 के बाद कोई सुनाना भी नहीं चाहता है। आपसे ज्यादा हम लोग जाग रहे हैं। बम्बई ये हाल था और वहां से आने के बाद में यहाँ भी ये हाल है कि एक दिन भी आराम से न खाने को मिला है न सोने को मिला है। जिस दिन फ्लाइट से उतरे यानी ट्रेन से, उसकी सुबह से ही भाग दौड़, उसकी सुबह से ही भाग दौड़ और अब तक है और पूरा महीना है और मार्च जून भी पकड़ लिया है। ये हाल है। जरा सा एक मर्तबा इकट्ठा होकर के एक आवाज मिला करके आप कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गड़बड़ हो गया, मिलबे नहीं किया, मिलाए ना, कहें सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह। अच्छा लगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना सफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप यही जो आपने अभी कहा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा आपने कहा, कितने नेकी मिली नहीं जानते, रोज बताया जाता है 90 नेकी। कितना बोलेंगे? हाँ, कहने की 90, बोला कहने की 90 नेकी मिलेगी। अगर हमने दबाव बना दिया फिर कहो तो फिर आपने कह दिया तो 9 दूनी 18। गणित कमजोर है जी, गणित कमजोर है और उसको कभी कभी सीख लिया करिए। 9 दूनी 18, 180 ने दी। फिर मैंने दबाव बढ़ा दिया।
आपने फिर कह दिया, यानी 3 मरतबा आपने कह दिया। 9 तिरेक 27, 270 नेकी 3 मरतबा बोलने में आपको मिल गया। कितना मिल गया? जरा बोलें आप। 270 नेकी आपको 3 मरतबा जबान हिलाया आपने और आपको 270 नेकी मिल गई। 4 मरतबा अगर आपने कह दिया तो 9 चौक 36, 360 नेकियां मिल गई। अगर 5 मरतबा आपने कह दिया तो 9 पचे 45, 450 नेकियां आपको मिल गई। अगर 6 मरतबा आपने जबान हिला दिया यानी सुभान अल्लाह कह दिया तो 9 चौक 6 नवा 54, कितना हो गया? 540 नेकियां आपको मिल गई जी। इतना मगर हल्का सा पीछे हटो। रमजान शरीफ का बाबरकत बाअज़मत महीना जो रहमतों से भरा हुआ, बोलिए बरकतों से भरा हुआ महीना। अगर आप रमजान के महीने में बोलेंगे सुबहान अल्लाह तो 6300 नेकियां एक मरतबा के बोलने में मिलेंगी। सुबहान अल्लाह। कितना? 6300 नेकियां 2 मरतबा अगर आपने कह दिया तो 6 दूनी 12 यानी 12,600 नेकियां आपको मिल गई। बोलिए ना, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मजमे में पचमुर्दगी नहीं होना चाहिए। अगर आपने 3 मरतबा कह दिया तो 6 तिरिक 18,900 नेकियां आपको मिल गई। 18,900 नेकियां आपको मिल गई। अब अगर कुरान आप नहीं पढ़े हो, पढ़ते कहाँ हो? रमजान का महीना गुजर गया, ऐसे लोग हैं छुए तक नहीं होंगे। ऊपर देखिए बहुत खजुआए हो, अब मत खजुआओ, ऊपर देखिए। रमजान के महीने में बाद लोग तो छुए नहीं होंगे, बाद लोग तो कुरान को छुए नहीं होंगे और बाद मेरे भाई 2 मरतबा खत्म किए होंगे पढ़ करके। 2 मरतबा आपने। मगर जिस भाई ने कुरान 1 मरतबा खत्म किया या 2 मरतबा खत्म किया, खत्म करना, पढ़ना, तिलावत करना उनका काम था, मगर हर्फ को गिन नहीं सकते हैं, शब्दों को गिन नहीं सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते हैं। एक लफ्ज के बदले में 70 ने की, एक लफ्ज के बदले में आज 10 ने की। जब उन्होंने पूरा कुरान पढ़ दिया 30 पारा, पढ़ना उस बंदे का काम था और सारे शब्दों को, सारे हरूफों को गिन करके सवाब लिखना इस फरिश्ते का काम था। इस फरिश्ते का। और मैं आसान कर रहा हूं आपको। अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, आप खाली तस्बीह का दाना लीजिए, 100 दाने की तस्बीह हो और हर दाने पर कहिए 1 मरतबा सुभान अल्लाह 63 होने की। बोले 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 आपने कहा सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ की बात कर रहा हूँ। 63 सोने की आपने 2 सारे दाने पर कहा सुभान अल्लाह, आपको फिर 63 सोने की। तीसरे दाने पर आपने कहा सुभान अल्लाह, फिर आपको 63 सोने की। चौथे दाने पर आपने कहा सुभान अल्लाह, फिर आपको 63 सोने की। 1 से लेकर के पूरे दाने पर आपने 100 दाने पर आपने 100 मरतबा आपने सुभान अल्लाह पढ़ दिया। अब आप जोड़ लीजिए 6, 3 और 0, इतना सवाब मिल गया। कितना होगा? 6 और 3 और 0, यानी 4 0। कितना हुआ? कितना हुआ? वाह वाह। ये जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 63 लाख नेकियां हो गई। कितना? 63 लाख नेकियां 5 मिनट के अंदर आपको मिल गया। जबकि क़यामत के मैदान में एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, एक नेकी के लिए। एक दरवाजा नहीं, पूरे महशर के लोगों के दरवाजों के खटखटाओगे मगर कोई नहीं देगा। कोई देगा?
जिस बेटे के लिए चोरी, बेईमानी, घटियाही, पपियाही, ठगहारी करते हैं आदमी, वो बेटा भी नहीं देगा, वो बेटा भी नहीं देगा। इसलिए अपने जिंदगी के अंदर अब दूसरा तौर तरीका जीने का अपनाओ। बंद करो वो सब रस्म और रवाज, वो रस्म और रवाज खत्म करो जो दुनिया कान के लौ तक पहुंच रही थी। अब नहीं बंद करोगे तो अभी तो अजान बंद हो रही है, तुझे भी बंद कर दिया जाएगा। वो वक्त था, ये हमारा खाली नुकसान नहीं है आजान बंद होने की वजह से, अरे उनका भी नुकसान है। जब आजान मस्जिदों में हुआ करती थी तो आवाज उनके घरों तक जाया करती थी। उनके घर में अगर कोई बच्चा बीमार होता था तो माँ, बहन, बेटियां, भाई कहते थे ले जा, मगरिब की नमाज के आजान हो गया, ले जा तू मस्जिद के दरवाजे पर फूंक छोड़ा के मस्जिद के दरवाजे पे लेके जा और फूंक छोड़ा खेला, फूंक छोड़ा खेला। पता चला आप मगरिब के वक्त देखो ना, मस्जिद ये हो चाहे ये हो, बच्चों को लेकर के फूंक छोड़ाने के लिए, दुआ कराने के लिए, दम कराने के लिए लाइन लगी रहती। सही है। और जब बंद हो जाएगी अजानें तो उन्हें भी एहसास नहीं होगा कब नमाज हुई, कब खत्म हुई, कब अजान हुई, कब नमाज हुई, कब खत्म हो गई। इसलिए यारो नमाजों की तरफ अपनी तवज्जो दो। जिसके सजदे में, जिसकी पेशाने में सजदे की तरफ होती है, अल्लाह तबारक ताला उसके घर के अंदर बरकत नाज़िल फरमाता, उसके घर के अंदर अल्लाह बेपनाह रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है, बेपनाह रहमतें बरकतें अता फरमाता है और उसके चेहरे पर नूर होता है। हशर के मैदान के अंदर आज़ाए नमाज जो जमीन से टच होते हैं उससे रोशनी फूटेगी, उससे रोशनी फूटेगी, उन जगहों से, पेशानी से फूटेगी, घुटने से फूटेगी, हाथ से, इन जगहों से रोशनी निकलेगी वहां हशर के मैदान के अंदर। इसलिए 5 आदमी मुझे आज शादी खाना आबादी के मौके पर चाहिए जो नमाज पढ़ने का वादा करे। जिसके अंदर घर में रहो तो पढ़ो, खलियान में रहो तो पढ़ लो, मैदान में रहो तो पढ़ लो, कहीं भी रहो तो पढ़ लो। नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं। मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, सारी जमीन उम्मते मोहम्मदिया के लिए मुसल्ला बना दिया। और जो सर रब की बारगाह में झुकता है, मौला उसको किसी के दरवाजे पर झुकने के लिए मजबूर नहीं करता। और आदमी वो जान ले कि उसका अल्लाह उससे नाराज है कि अपने घर में भी घुसने नहीं दे रहा है। हमसे आपकी अनबन है, नहीं जमती है, नहीं पड़ती है, हमारे घर में आ जाएंगे, बोलिए ना, आ जाएंगे, जबरदस्ती आएंगे। 5 लवंडे हैं, इतना लाठी मरी है कि दिमाग ठकाने लगे। कैसी घुसेंगे आप? जब हमसे आपके अनबन है तो हमारे घर में घुसेंगे भैया? नहीं घुस पाएंगे। अब आप जान लो मेरा मौला अपने उस बंदे से नाराज है जिससे अपने घर में भी घुसने नहीं दे रहा है, अपने घर में भी घुसने नहीं दे रहा है। और मेरा मौला उस बंदे से नाराज है जिसको अपनी बारगाह में खड़ा भी नहीं होने दे रहा है। खड़ा भी नहीं हो पा रहे हो कि उसकी बारगाह में खड़े हो जाओ। इसलिए और जिसके अंदर झुकने की आदत होती है वो उखड़ता नहीं है, और जिसके अंदर अकड़ने की आदत होती है ना, मुसलवा सहित उखाड़ के फेंक देता है। लगड़ी आधी में बड़ा बड़ा दरख्त, शीशम का दरख्त जड़ सहित मुसलवा लेके उखड़ जाता है, मगर आपने देखा मोथा उखड़ा आंधी में? दादा आप देखें आंधी में मोथा उखड़ करके बढ़ावा चला जाए, वो बाढ़ा देखें कभी? उखड़ता है नौरान बाबू? मोथा उखड़ कर यहाँ से वहां चला गया कभी? नहीं देखे होंगे आप, मोथा नहीं उखड़ता। हाँ, उसको अगर आप काट देंगे, उखाड़ देंगे तो कहता है तू आवा घर से हमारी तर से। सही है, वो कहता है तू आवा घर से हमारी तर से। मगर आधी में मोथा उखड़ता नहीं,
शीशम का दरख्त उखड़ जाता है, बबूल का दरख्त उखड़ जाता है, आम का दरख्त आंधी में उखड़ जाता है। शीशम ने मोथे से कहा मियां मैं उखड़ गया, तू बच गया। कारण क्या है, वजह क्या है? तो मोथे ने कहा तेरे अंदर अकड़ने की आदत है, मेरे अंदर झुकने की आदत है। इसलिए जो झुकता है वो बचता है और जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है। मेरे मोमिन भाइयों, रखौनवा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, अपने आप में झुकने की आदत बना लो। कोई उखाड़ नहीं पाएगा। जब मेरे ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को कोई उठा नहीं पाया तो मेरे ख्वाजा के बसाए हुए दीवानों को, ख्वाजा के बसाए हुए गुलामों को कोई बना नहीं सकता। ये ख्वाबे खरगोश है, कुछ नहीं कर पाएंगे। शर्त यह है कि आप अमल के मैदान में पाबंद हो जाओ। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप कामयाब रहोगे, कामयाब रहोगे। मेरी दुआ है मौला ताला 5 आदमी लास्ट तक तकरीर करते करते तैयार हो, मन बना ले। हमने देखा एक जमाना था वो कि जब हम यहाँ प्रोग्राम करने आते हैं, आते रहते हैं, बराबर आते हैं। जब हम कभी मगरिब की नमाज में, ऐशा की नमाज में पहुंचते तो खाली 3 आदमी रहते थे, 4 आदमी। मगर आज मेरी तबीयत बाग हो गई। जब यशा की नमाज में मस्जिद पहुंचे मौलाना शाह आलम साहब रज़वी और मैं, तो मैंने देखा कि एक लंबी जमात हो रही थी। भाइयों, एक लंबी जमात हो रही थी। मेरी कौम का नौजवान अगर बेदार हो जाए तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। मस्जिदों के अंदर आबादी नमाजियों की नजर आएगी। यही दुआ है। हर नौजवान को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है। मेरे कर्म नमाज वही बेगरामी हज़रत मौलाना ज़मीरुल्लाह साहब किबला निज़ामी की तो शहजादियों की शादी है। कल इंशाअल्लाह बारात आएगी। मेरी एक अर्जी है आपसे कि अगर आपको उन्होंने इनवाइट नहीं किया कि मेरे वहाँ बारात आएगी और थोड़ा सा आप लोग रहिएगा, खाने पीने पिलाने में पानी वगैरह वो करने में जो लगता है काम, अगर उन्होंने वेटर का इंतजाम नहीं किया तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप अगर किसी भाई की बेटी की शादी में मदद करेंगे तो वो आपसे वो आदमी ये नहीं फिर रुक सकता है कि आपकी बेटी के आपके भाई की शादी में शिरकत ना करे और मदद ना करे। हमने देखा है सोनवल, मैं सोनवल 18 साल से पढ़ाता हूँ, मगर चाहे किसी नौजवान को कोई इनवाइट करे या ना करे, जैसे बारात आएगी 20 नौजवान लेकर के वहां पहुंच जाएंगे। कोई गिलास लिए हुए, कोई पतली लिए हुए है, कोई मीठा लिए हुए, कोई पानी लिए हुए, और सब खिला करके खत्म करेंगे। उसके बाद 1 मेज 2 मेज इकट्ठा करेंगे, दबा के खाएंगे, मौज पर हाथ फेरेंगे और गुटखा मुंह में रखेंगे, खर्राटा मारते हुए गांव में चले जाएंगे। यही मेरी अर्जी है। आप भी इसी तरह से अपने गांव में एक नौजवान कमेटी बना लो, चाहे कोई आपको कहे या ना कहे। जब किसी बेटी की शादी हो तो आप एक नौजवान कमेटी बना करके 15 की कमेटी बना लो, 10 की कमेटी बना लो, और बनाने के बाद में सबको मत खिलाओ, खाली जब बारात आ जाए तो पानी पिला दो और खाना खिला दो। अगर मेरी बात ये अच्छी लग रही है तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप एक गौसिया निजामी कमेटी के नाम से मुंसलिक कर लीजिएगा, या रजा नौजवान कमेटी के नाम से आप दर्ज कर लीजिए, ताकि एक अभियान चालू हो जाए कि रखौनवा की सरजमीन पर एक नौजवान कमेटी इस तरह से बन गई है जो बारातियों को खाना खिलाने के लिए जहां वेटर का इंतजाम किया जाता है, गरीब माँ बाप के 10-20 2,000 3,000 4,000 रुपये बच जाएंगे तो आपको अल्लाह उसका बेहिसाब सवाब अता फरमाएगा। जी,
ये सारे मैसेज है और ये सारा तरीका अब नए तरीके से आप शुरू करिए। अपने आप में चेंजिंग लाइए, बदलाव लाइए। जिंदगी गुजारने में, सोने में, खाने में, पीने में, चलने में, रहने में एक माशरा हो, इस्लामी माशरा हो, एक माशरा हो, दीनी माशरा हो, एक समाज हो, दीनी समाज हो। तो इंशाअल्लाह ताला घर में भी बरकत होगी, बाहर भी बरकत होगी। थोड़ी सी आपकी हरकत की वजह से आपके गांव में बरकतें नजर आने लगेंगी, आपके इलाके में उसका असर नजर आने लगेगा। ये लगाव, ये ताल्लुक रखौनवा के बाद में आपके भुरकुरहा में पहुंचेगा। भुरकुरहा के नौजवान कहेंगे यार रखौनवा के नौजवानों ने कमेटी बना लिया कि बारात जब आ जाएगी तो पानी पिलाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। लो हम लोग भी दो भाग में बना ले, एक कमेटी बना ले, 15-15 बच्चों की कमेटी बना ले, उस गांव में भी हो जाएगी। धीरे धीरे अच्छा रवाज है, अच्छा तरीका है। गरीब माँ बाप की मदद हो जाएगी, उसका 2000-3000 बेटर की जगह पर बच जाएगा। अल्लाह आपको उसका दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहि सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं। अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा, वो हमारे बाप की जागीर है। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे भाई जो आदम अलैहि सलाम की औलाद हैं वो मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है। मगर बाप एक होता है और बेटे कई होते हैं, मगर हर बेटा लायक नहीं होता है। कुछ बेटे नालायक हो जाते हैं जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं। तो जो अहले सुन्नत और जमात के लोग हैं, यही आदम अलैहिस्सलाम की लायक औलाद है, यही आदम अलैहिस्सलाम की लायक औलाद है। और इससे जो कटे हुए हैं वो सब जो कटे हैं वो सब तो हमारे बाप की जागीर है, अकेले, जिसमें हम आप जाएंगे तनो तनहा। अल्लाह की बारगाह में आप कहते हैं मौला अकेला हूं, कोई जोड़ा चाहिए। आप जन्नत में जाएंगे, नींद नहीं आएगी। यहाँ कुछ लोग नबी की महफिल में बैठ के उठा रहे हैं, नींद आ रहे हैं। जन्नत में जाने के बाद में आपको नींद नहीं आएगी। और जिस तखत पर आप विराजमान रहेंगे वो तखत आपके कंट्रोल में होगा, उस तखत पर आपका फुल पावर होगा। ये सारा करेंगे तो चलेगा, ये सारा करेंगे तो वो चलेगा। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे दूध चाहिए, ख्याल किया कि सोने जवाहरात के टीरे में सज करके आप